सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कोल रोटी। क्या आप भी मेरी तरह बाहरले मुल्क में रहते हैं जहाँ पे जलेबियाँ, गुलाब जामुन जैसी चीजें नहीं बनती और क्या आपको भी इतनी क्रेविंग होती है कि आपका बस नहीं चलता आप पाकिस्तान भाग के इन्हें खाएं? तो फिकर नॉट, क्योंकि मैं एक ऐसी रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ जो कि बाय नो मीन्स मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है। जलेबियाँ ऑफ कोर्स ऐसे नहीं बनती और ना ही मैं सर्टिफाइड हलवाई हूँ, लेकिन ये बड़ी इजी और शॉर्टकट है जलेबियाँ बनाने का। इंस्टेंटली 1 घंटे में जलेबियाँ बन जाएंगी और इनका टेस्ट बिल्कुल वैसा है जैसा कि बाजार की जलेबियों का होता है। मेरी तरह की हडराम लड़कियां भी ये जलेबियां बना सकती हैं। तो मैं इनको बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले एक बोल में मैंने ले लिया 1 कप मैदा और फिर मैंने उसमें डाल दिया 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। उसके बाद इनको बड़ा ब्रीफ सा कर दिया मिक्सी और फिर इसके अंदर जाएंगे 4 टेबलस्पून दही के। आई नो इट मेक्स नो सेंस, लेकिन दही जाएगा इसके अंदर। उसके बाद इसको भी बड़ा ब्रीफ सा मिक्स कर लेना, क्योंकि ऑब्वियसली दही से इसका बैटर बनने वाला नहीं है, तो हम इसमें डालेंगे पानी। अब पानी कितना जाएगा ये डिपेंड करता है, ना इतना ज्यादा डालने के बिल्कुल स्विमिंग पूल बन जाए, ना इतना कम डालने के लगे कि आटे का पेड़ा बन गया है। बस पानी इतना डालने के बैटर थिक हो, जितना बैटर गाढ़ा होगा जलेबियां उतनी ही अच्छी और क्रिस्पी बनेंगी। तो इसलिए बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला। मैं नहीं बता सकती कि एग्जैक्टली कितना पानी जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है। 2 तो 3 चम्मच पानी डाल के मिक्स करते रहना है और अंदाजा लगाना है। तो इस पॉइंट पे आके मुझे लगा कि बैटर मेरा ठीक है, बहुत थिक नहीं है, बहुत थिन भी नहीं है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी फूड कलरिंग, क्योंकि ऑब्वियसली सफेद जलेबियां मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। क्योंकि मेरे पास ऑरेंज कलर नहीं था, तो मैंने रेड और येलो को मिक्स करके ना कोई वक्री साइंस लड़ाई और मैंने उसे ऑरेंज कलर बनाया। मुझे पता है मैं बहुत क्रिएटिव हूँ। आप चाहो तो इसमें नीला रंग डाल दो, या नीली जलेबियां बनाओ, कोई लाल जलेबियां बनाओ, कोई पर्पल जलेबियां बनाओ, कोई ग्रीन जलेबियां बनाओ, इनोवेशन लेके आओ। नहीं, अगर आप इन जलेबियों की रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, तो प्लीज कोई दूसरा कलर यूज करके ना मुझे तस्वीरें भेजिएगा। मुझे बड़ा इंटरेस्ट है देखने में कि नीली जलेबियां कैसी होंगी। खैर, ये बैटर तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसमें मैं स्टार बना रही हूँ और वो अपनी शेप होल्ड कर रहा है, मतलब ये ठीक कंसिस्टेंसी है। उसके बाद मैंने इसको प्लास्टिक रैप से कवर किया और 1 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया बेयारो मददगार। ये रख दिया हमने साइड पे और फिर हमने तैयार किया शीरा। जाहिर है जलेबियां मीठी होती हैं, सरप्राइजिंगली उनके अंदर शीरा होता है, हम वो बनाएंगे। तो एक डीप पैन में मैंने ले लिया 2 कप चीनी के और उसमें डाल दिया 1 कप पानी। अब इसको हमने मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। इसमें आपने चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि अगर आप अपनी शीरे में चम्मच चला देंगे और अगर वो ओवर कुक हो गया तो आपकी सारी चीनी क्रिस्टलाइज हो जाएगी, बड़ा कोई बुरा काम हो जाएगा। तो इसलिए हमने चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि चीनी नीचे नहीं लगेगी। हाँ, बस थोड़ी थोड़ी देर बाद ये चेक करना है कि शीरा गाढ़ा होना चाहिए। इसको कोई लगेंगे, मेरा ख्याल है कोई 7 से 10 मिनट, आई एम नॉट श्योर, मैंने टाइम नोट नहीं किया। जब शीरा गाढ़ा हो जाए तो आंच बंद कर देनी है। इसको ओवर कुक नहीं करना, मेरी गलतियों से सीखें। ओवर कुक करेंगे तो चीनी क्रिस्टलाइज हो जाएगी, यू डोंट वांट दैट। इसको बंद करके रख दिया साइड पे। 1 घंटे के बाद जलेबियों में से रैप उतारा। फिर मैंने ले लिया 1 ग्लास, उसके अंदर रखा मैंने एक प्लास्टिक बैग या पाइपिंग बैग। आप चाहो तो वो जो केचप की वो बॉटल नहीं मिलती जो पिचकारियां मारती है, आप उससे भी कर सकते हो। मेरे पास वो थी नहीं, तो मैंने पाइपिंग बैग यूज कर लिया, क्लासिक तरीका। उस पाइपिंग बैग के अंदर मैंने जलेबियों का बैटर डाल दिया। अब नीचे कमेंट्स ना करना कि आय हाय बैटर तो बहुत पतला है। मैंने पहले कहा भाई मैं प्रोफेशनल हलवाई नहीं हूँ, ये बहुत शॉर्टकट है। इस तरह से जब पाइपिंग बैग में बैटर डाल लिया तो आगे से हमने थोड़ा सा कॉर्नर कट कर देना है, क्योंकि जलेबियों को निकालना भी है। फिर एक पैन में मैंने ले लिया ऑयल, क्योंकि जलेबियां फ्राई होंगी। उसके बाद जब तेल गर्म हो जाए तो अब आता है फन पार्ट। हमने ये काड़े बाड़े मारने हैं जलेबियों के बैटर से। अभी देखने से लग रहा होगा कि यार ये तो नहीं बनेंगी जलेबियां, पर नहीं है, बनेंगी। जाहिर है पहली जलेबी हमेशा ट्राई होती है, सो इट्स फाइन। इस तरह से हमने जलेबियां बनाती रहना है और जब ये पक जाएंगी तो खुद ब खुद ऊपर उबर आएंगी। सबसे मजे का पार्ट है ये, बस हाथ को गोल गोल घुमाना है और आपका आर्ट वर्क तैयार हो जाएगा। इनको मीडियम आंच पे पकाना है जब तक एक जलेबियां शेप होल्ड कर लें और क्रिस्पी हो जाएं। आप जब उनको फोर्क से पकड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेट हो चुकी हैं। फिर इसके बाद इनको करना है फ्लिप। ओवर कुक नहीं करना, बस जब ये क्रिस्पी हो जाएं तब तक इन्हें पकाना है। मैंने रियलाइज किया कि इस जलेबी की शेप आंख जैसी है। पता नहीं इसमें इल्यूमिनाटी का कोई ताल्लुक है या फिर नहीं लेकिन मैंने इस जलेबी को शीरे में नहीं डाला, ट्रस्ट मी, मैं इल्यूमिनाटी की मेंबर नहीं हूँ। जब जलेबियां क्रिस्पी हो जाए दोनों साइड से तो जलेबी को उठाना है और उठा के डायरेक्ट अपने शीरे में डाल देना है। इसलिए मुझे डीप पैन यूज करना अच्छा लगता है शीरे के लिए, कि बहुत सारी जलेबियां एक टाइम में इसमें डिप हो जाती हैं। इनको डिप करना है, 1-2 मिनट इनको हैंग आउट करना है, यहाँ पे छोड़ देना है, ताकि जो जलेबियों की पाइपलाइन है उसमें शीरे की रवानी शुरू हो जाए।
उसके बाद इनको निकालना है और ये देखें, आई मीन जस्ट चेक आउट द कलर, इतना प्यारा ऑरेंज कलर देखा है आपने कभी? दिल कर रहा है मैं इस कलर का सूट सिलवा लूं। फिर इन जलेबियों को रखना है प्लेट में और करना है सर्व। इससे बहुत सारी जलेबियां बनती हैं, मैं थोड़ी सी बना के दिखा सकी जल्दी जल्दी में, लेकिन ये बहुत इजी है और ये बहुत मजे की हैं। आपने इसको जरूर ट्राई करना है और मुझे उसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पे दिखानी है ताकि मैं इसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूं। बहुत क्रिस्पी है, बहुत लाइट है, बिल्कुल बाजार की जलेबियों जैसा टेस्ट है। इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपकी जलेबियाँ कैसी बनी और आपने कौन से कलर की जलेबियाँ बनाई हैं। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी है, यहाँ देखें, सब्सक्राइब यहाँ करें। मेरा पहला चैनल है सनास बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।